हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायो ज्ञान के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। हमारे इसका नाम है पौधों में या पुष्पीय पौधों में लैंगिक चरण। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी बायोलॉजी है वो होती क्या है, बायोलॉजी में कौन कौन से इंपोर्टेंट वैज्ञानिक हैं और उन सबकी डिटेल्स जानेंगे। केवल बेसिक पढ़ेंगे नॉर्मली। आज हम अपने जो चैप्टर है हमारा उसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसको केवल छोटा सा एक नॉर्मल से एक टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम केवल जानेंगे कि हमारी बायोलॉजी क्या होती है। तो हम पहले अपने चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। क्या है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट? क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और ये कौन सी यूनिट के अंतर्गत आता है? यूनिट क्या है हमारी यहाँ पर? रिप्रोडक्शन या फिर जनन है। आपको पता ही है सिलेबस में हमारे 5 यूनिट है, 5 यूनिट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है इसको हम क्या कहते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके अंतर्गत हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा आता है हमारा मानव जनन और तीसरा जनन स्वास्थ्य है। इन 3 चैप्टर्स को कहाँ पढ़ना है? इस वाली यूनिट में, जनन वाली यूनिट में। तो इससे पढ़ने से पहले हम ये जानें कि हमारी बायोलॉजी होती क्या है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हमको पहले उसको बेस तो पता होना चाहिए, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो होता क्या है, तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो आप सबको पता है कि जो बायोलॉजी हमारी BIOLOGY, ठीक है, मीनिंग सबको क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, ये तो सबको पता है ना, ये क्लियर है। बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और हमको किसी भी शब्द की अगर परिभाषा जाननी होती है तो आप लोगों ने भाई 9th क्लास में पढ़ा है कि जो भी वर्ड दिया है, जो भी शब्द दिया है, हमको उसका क्या करना है? हमको संधि विच्छेद कर देना। संधि विच्छेद का मतलब उस शब्द को तोड़ देना है, सीधी सी बात। तो जो बायोलॉजी शब्द होता है हमारा, ये जो शब्द है इसको क्या करेंगे हम? 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो बायोलॉजी शब्द है इसको हम तोड़ दें, सीधी सी बात है। तो हमने इसको बायो को अलग किया और लॉजी को अलग किया। ठीक है, अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर कि हमने ऐसे ही क्यों अलग किया है? बायो और लॉजी को क्यों अलग किया? इसको हम एक साथ अलग कर सकते थे और जो जीवाई को एक साथ अलग कर सकते थे। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका मेन कारण ये होता है कि जब भी हम किसी शब्द का मतलब जानना होता है तो उस वर्ड को हमको इस तरीके से तोड़ना होता है कि उसमें से किसी एक शब्द का क्या हो, सही मीन हमारे पास निकल आए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्या कैसे हम क्यों हमने तोड़ा है? क्योंकि बायो को एक साइड तोड़ा, लॉजी को एक साइड तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये जो बायो शब्द होता है इसका मतलब, इसका मीन होता है क्या? जीव। ठीक है, जीव या फिर जीवन, सीधी सी बात कह लें, जीव या जीवन। ठीक है, और जो लॉजी शब्द होता है इसका मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन या स्टडी। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या होगी यहाँ पर? ये सब डेफिनेशन को आपने सब बेसिकली 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ी होगी कि किसी भी शब्द को इस तरीके से तोड़ते हैं और उसका मतलब जानते हैं, उससे किसी की हमको डेफिनेशन पता चलती है। तो देखो क्या हुआ, बायोलॉजी को हमने, जो शब्द था बायोलॉजी, उसको हमने बायो में अलग किया और लॉजी शब्द में अलग किया। ठीक है, जो बायो शब्द है उसको हम क्या कह रहे हैं? जीवन कह रहे हैं। जो लॉजी शब्द है उसको क्या कह रहे हैं? हम अध्ययन कह रहे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी हमारी? जीवन का अध्ययन। ठीक है, जीवन का अध्ययन क्या हो गया हमारा? बायोलॉजी। स्टडी लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का अध्ययन क्या हो गया हमारा? बायोलॉजी। ये क्लियर है सबको? अब जो हमारी बायोलॉजी है, इसके जो फादर ऑफ बायोलॉजी, सीधी बात, जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अभी जो भी हमारे पास सिलेबस है आप लोगों को पता है, 11th 12th क्लास, 11th और जो 12th क्लास में क्या है, एक बायोलॉजी की बुक होती है। जैसे हम अपने हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि जब BSc करते हैं, MSc करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो बायोलॉजी है इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो जब भी हम अपने हायर क्लासेस में जाते हैं तो बायोलॉजी के 2 ब्रांचेस हो जाते हैं हमारे पास हैं, जिसमें नंबर 1 ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं जूलॉजी, JOOLOGY। जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। ठीक है, प्राणी या जंतु, प्राणी या जंतु। ठीक है, और जो दूसरा नंबर आता है हमारा वो होता है हमारा बॉटनी,
डीओ टीओ बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है बच्चों, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब देखो जो हमारी जूलॉजी है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे, देखो तुमको ये बता ही दिया मैंने कि बायोलॉजी क्या होती है, सीधी सी बात। बायोलॉजी को अगर हमने दो वर्ड में तोड़ा है, देखो बायो में और लॉजी में अलग तोड़ा है, तो क्या वो बायो को हम क्या कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, और जो लॉजी शब्द है उसको अध्ययन कह रहे हैं। तो जीवन का अध्ययन क्या है हमारा, बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का अध्ययन क्या है हमारा, बायोलॉजी है। तो हमने आगे बताया तुमको, जब भी हम अपनी हायर क्लास में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो बायोलॉजी होती है हमारा, उसके हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके दो पार्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से वो दो पार्ट है हमारे, हमने बताया, एक होता है हमारे पास जूलॉजी, एक होता है हमारे पास बॉटनी है। जूलॉजी को हम कहते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, तो वो अब सीधी सी मतलब इसका मतलब क्या हो गया जूलॉजी का मतलब, ठीक है, प्राणी विज्ञान है, यानी प्राणियों का अध्ययन है। तो क्या बोल देंगे, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राणियों का अध्ययन करेंगे, उसको क्या कर देंगे हम, जूलॉजी कह देंगे। तो हमारे पास जो जूलॉजी है, इसके फादर है हमारे कौन, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का नाम बेटा दो बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट में कह रहे हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो क्या बोलेंगे, अरस्तु बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान है, तो जूलॉजी के फादर कौन है अरस्तु। ये चीज आप लोग सब याद रखेंगे। आगे बात की हमने ये बॉटनी की, ये बॉटनी क्या होता है, बॉटनी का हिंदी मीन होता है वनस्पति विज्ञान या फिर पादप विज्ञान। सीधी सी बात क्या बोल देगा, विज्ञान की ऐसी शाखा, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों में अब तुम्हारे चाहे वो बड़े पेड़ आ जाए यानी कि वृक्ष आ जाए, चाहे वो शाख आ जाए यानी कि झाड़ियां आ जाए, या फिर छोटे वृक्ष आए, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो जो वनस्पति विज्ञान के हमारे जो फादर हो वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी के फादर है, वो कौन है हमारे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, आपके पास देखो कुछ जो ये हमारी बेसिक नॉलेज है, जब भी अगर हम किसी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसकी हमको बेसिक पता होनी चाहिए। तो आज हमने अपना बेसिक ही क्लियर किया। इसके बाद हम जैसे कि ये हमारा चैप्टर हमने लिखा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक अंग, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोग ये इसको अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए साथ में, वरना आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे जैसी क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, क्लास की टाइमिंग 6 बजे होती है शाम को, पर आप लोगों को नोट्स लास्ट 9 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, शाम के 9 बजे तक आप सभी को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अभी ये जो हुई है, अगर आप लिखने का, देखो बच्चे लिखने से चीजें बहुत याद होती हैं। अगर साथ साथ लिख रहे हो, अपना जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ कर लिखोगे अपनी कॉपी पर है, तो अच्छे से नोट्स, आपके नोट्स बनेंगे, अच्छे नोट्स बनेंगे और चीजें याद होंगी। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो हम इसको एक बार रिपीट करें फिर आगे चलेंगे, हमारा चैप्टर क्या है। तो देखो आपको बताया कि जो भी बायोलॉजी होती है हमारी, उसको अगर हमको मतलब जानना, उसकी डेफिनेशन जाननी है, तो बायोलॉजी का हमने क्या किया, यहाँ पर बायोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ा है। बायो को हमने कहा है जीवन, लॉजी को कहा है हमने अध्ययन है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, जीवन का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ क्या होते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं। हमने बताया तुमको, जब भी हम हायर क्लासेस में जाएंगे, आगे की बायोलॉजी में पढ़ाई करेंगे, तो बायोलॉजी के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जूलॉजी, जिसको हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो विज्ञान की ऐसी शाखा या जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। क्या बोल देंगे हम, प्राणी विज्ञान है। और जो प्राणी विज्ञान के जनक है वो कौन है, हमारे अरस्तु। ठीक है, दूसरा पार्ट था हमारा बॉटनी, और बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन, सीधी सी बात। और इसके जो हमारे फादर है वो हमारे थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, थियोफ्रेस्टस। तो आप लोग ये सब नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये पुष्पीय पादप क्या होता है, अब हमने ये तो जान लिया था, बॉटनी के अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो ही गया होगा। यानी चैप्टर हमारे किस पे, पुष्पीय पादप, यानी बॉटनी का एक पार्ट है। ठीक है, जो बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, तो वो एक बॉटनी का पार्ट है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी पे पेड़ पौधे हमेशा से इतने बड़े थे क्या। ठीक है, हमेशा से इतने बड़े तो नहीं थे, बहुत सारे पहले, जैसे हमने हमारी उत्पत्ति होती है, हमारी उत्पत्ति कपी यानी कि बंदर जैसे प्राणियों से हमारी उत्पत्ति होती है, और आज के हम ये आधुनिक मानव बने, क्या पेड़ पौधे हमेशा से इतने बड़े होंगे, नहीं ना।
तो धीरे धीरे करके कोई चीज में विकास किया, तो हम ये पहले जानेंगे कि ये पुष्पी पादप आए कैसे, इनका डिवीजन क्या क्या है, ये कैसे कैसे बने होंगे। तो क्या बोलते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है आइकलर, नाम याद रखेंगे इनका भी, ठीक है, आइकलर बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाते हैं, पादप यानी कि जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, उन सभी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। इन्हें जितने पृथ्वी पर पादप पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा। एक था इनका पार्ट क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस को हम कहते हैं बीज रहित पादप, बीज रहित, ठीक है। बीज रहित का मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं। पहला पार्ट ये था हमारा, ठीक है। और दूसरा पार्ट है हमारे पास फिनेरोगेमस, फिनेरोगेमस, ठीक है। फिनेरोगेमस को हम कहते हैं बीज युक्त पादप, ठीक है, यानी कि ऐसे पादप जिसके अंदर क्या बीज पाया जाएगा, ठीक है। आइकलर ने क्या किया, पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा है। पहला है हमारे पास क्रिप्टोगेमस पादप, दूसरा है हमारे पास फिनेरोगेमस पादप। क्रिप्टोगेमस को क्या कहा है, बीज रहित पादप, बीज रहित का मतलब ऐसे पादप जिसके अंदर बीज नहीं होता है। तो फिनेरोगेमस यानी कि बीज युक्त पादप, ऐसे पादप जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, बीज पाया जाएगा, सीधी सी बात है। जो हमारी क्रिप्टोगेमस पादप होते हैं, अब इनको भी उन्होंने तीन भागों में बांटा है, देखते हैं अभी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। नंबर 1 आता है हमारे पास थैलोफाइट, ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट नंबर 2, और नंबर 3 आता है हमारे पास टेरिडोफाइट, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यानी कि जो आइकलर थे उन्होंने क्या, पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा है। एक तो बीज रहित वाला है, तो बीज रहित के अंदर कितने, 3 पार्ट हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे पाए जा रहे थे उनमें क्या था, उनमें किसी के अंदर बीज नहीं पाया जाता था, सीधी सी बात, ठीक है। और जो फिनेरोगेमस के पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम बीज युक्त पादप कहते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, बीज पाया जाएगा है। अब इसको भी दो टाइप से बांटते हैं हम, ठीक है। ये जो फिनेरोगेमस के पादप है उनको भी हम दो टाइप से बांटते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नंबर 1 टाइप है उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है। और जो अगला पार्ट होता है हमारा उसको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एंजियोस्पर्म का नाम होता है आवृत बीजी, ठीक है। देखो अब देखो बेसिकली बात क्या है, ये वाला जो पार्ट था हमारे पास ऐसे पादप थे, यानी कि जो फिनेरोगेमस के पादप थे वो ऐसे पादप थे जिसके अंदर क्या बीज पाया जाएगा, ठीक है। उसको हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को दूसरा नाम दिया है कि हमने अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का सीधा सा मतलब क्या है, अनावृत है बीजी, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिसके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा, फिर क्या कहेंगे हम, जिम्नोस्पर्म, या फिर क्या कहेंगे, अनावृत बीजी कहेंगे। ऐसे पेड़ पौधे जिसके जो बीज होते हैं उसके ऊपर क्या आवरण नहीं पाया जाएगा, क्या, जिम्नोस्पर्म, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या नाम दिया है, आवृत बीजी, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, यानी कि फिनेरोगेमस का एक ऐसा पार्ट है जिसके पेड़ पौधों के बीज के ऊपर क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा, यानी कि आवृत बीजी। अभी बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर है ना। देखो अब मेन बात ये और है, जो एंजियोस्पर्म के पेड़ पौधे थे इन्हीं के अंदर पुष्प, ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या आता है, पुष्प आता है, यानी कि फूल आता है, की बात है। यहाँ तक जितने भी पादप है हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले यहाँ से पेड़ पौधे चलते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगेमस पेड़ पौधे आए, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे आए जिसके अंदर बीज ही नहीं पाया जा रहा था। इसी के फिर बहुत सारे पार्ट बने, थैलोफाइट बने, ब्रायोफाइट बने, टेरिडोफाइट बने। आपने ये सब 11th क्लास में पढ़ा होगा वनस्पति विज्ञान में। तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का मतलब सीधा सा ऐसा समझ लिए, बारिश के टाइम पर क्या होता है, काई लग जाती है, तो काई जैसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर ना तो कोई हमको फल, पत्ती, फूल दिख रहा है, ऐसे पेड़ पौधों क्या कहते हैं हम, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। थैलोफाइट कहते हैं उन पेड़ पौधों को, ब्रायोफाइट कहते हैं, टेरिडोफाइट कहते हैं। यानी इस तरीके के पेड़ पौधे जिसमें कोई भी संरचना, जो भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, तना, जड़, फल, फूल, पत्ती, ये दिखाई नहीं देती है सही तरीके से, वो कौन से थे, क्रिप्टोगेमस के पेड़ पौधे थे।
सबसे पहले इसी तरीके अगर क्रम पूछा जाए तो भी आप यही लिखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी पेड़ पौधे है? थेलोफाइटा है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, उसके बाद टेरिडोफाइटा है, उसके बाद कौन से आए? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म पेड़ पौधे आए, इनके अंदर बीज भी पाया जा रहा था, पर क्या नहीं था? उस बीज के ऊपर आवरण नहीं था। ठीक है, आगे इसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म के पादप, जिसके अंदर क्या बीज पाया जा रहा था और बीज के ऊपर आवरण भी पाया जा रहा था। ठीक है, और यही पहले ऐसे पादप थे जिसके अंदर पुष्प आता है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म के जो पादप है इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं आधुनिक पादप। ये आधुनिक पादप है, मतलब यानी कि आज के टाइम के पादप जो सबसे विकसित पादप है। सबसे कैसे ये पादप? विकसित पादप होते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले पुष्प कौन से पादपों में पाए गए थे? एंजियोस्पर्म के जो पादप थे उसके अंदर पुष्प पाए गए थे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पादप है। तो हमारे चैप्टर का दूसरा नाम क्या हो गया? एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन, या फिर आवृत बीजियों में लैंगिक जनन। ठीक है, हमारे चैप्टर से क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि हमको पढ़ना है पुष्पीय पादप, पर इस पुष्पीय पादप का दूसरा नाम क्या हो गया? एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही एक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। और जो आवृत बीजी पेड़ पौधे हैं यानी कि एंजियोस्पर्म, सीधी सी बात, ऐसे पेड़ पौधे जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। बीज के ऊपर आवरण कहाँ? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या? जिसके अंदर फूल पाया जाता है। फूल पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? पुष्पीय पादप है। फूल पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, क्या बोलेंगे? पुष्पीय पादप। अब आपको क्लियर मतलब समझ में आया कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या था है? पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति इस तरीके से चलती चली आ रही है। हमारे जो चैप्टर है वो बॉटनी का चैप्टर है, बॉटनी का एक पार्ट है। तो आपको ये पुष्पीय पादप का मतलब समझ में आया, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे होंगे, पादप मतलब ऐसे पेड़ पौधे। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे, इनके अंदर क्या पाया जाएगा? पुष्प पाया जाएगा। पुष्प, फूल पाया जाए। फूल तो सबने देखा है भैया, गुलाब का फूल, गुड़ैल का फूल, गेंदे का फूल, बहुत तरीके के पुष्प पाए जाते हैं, बहुत रंग बिरंगे, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, उन्हीं फूलों के बारे में पढ़ना है हमको। यहाँ पर इस चैप्टर में हमको उसी फूलों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम देखो इस चैप्टर को आज हम शुरुआत नहीं करेंगे, आज केवल आपको इसका चैप्टर का बेस बता दिया मैंने। इस चैप्टर में बेसिकली था क्या क्या, यानी कि जो पुष्पीय पादप है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है कि लैंगिक जनन और है इसमें, है लैंगिक जनन और दे रखा है। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन है वो कहाँ पर होता है? ये जनन शब्द क्या है? जनन शब्द क्या है? जनन का सीधा सा मतलब होता है कोई भी जीव द्वारा, कोई भी जीव, चाहे हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई और, कुत्ता बिल्ली बकरी कुछ भी हो, है उन सबके द्वारा क्या? अपने जैसी संतानों बनाना, यानी अपने जैसे लोग बनाना, क्या कहलाता है? हमारा जनन कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात। और जो लैंगिक जनन है यानी कि ऐसे जीव जिसके अंदर ये जो जनन होगा उनके अंदर क्या है? जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं, वो अभी हमारा बात का पार्ट है, ये हम कल की क्लास में समझेंगे लैंगिक जनन क्या है। केवल ये जनन शब्द समझ लीजिए। अब जनन क्या था कि कोई भी जीव हो, है अगर वो अपनी संतान उत्पन्न कर रहा है, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर रहा है, इसी को हम जनन कहते हैं। जनन के अलग अलग टाइप होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, केवल आप यही समझना है आपको कि जो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन चैप्टर था हमारा, उसका बेस क्या था, यानी कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो पृथ्वी पर पादप पाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। आधुनिक पादप यानी जो आज के पादप पाए जा रहे हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कुछ भी अगर ना समझ में आता है, जैसे कि क्लास में, क्योंकि हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं, तो जो भी अगर आपको ना समझ में आए तो उसको कमेंट कर दीजिए, कि कमेंट कर दिया करे, जो भी ना समझ में आता है आप लोगों को, तो उसका आंसर आपको मैं जितनी जल्दी कोशिश करूंगा उससे उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को, है ताकि टाइमिंग आपको हमेशा रखिए। देखो अभी हम इसको जो भी देखो आपको जो मैंने केवल दो ही टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक भी नहीं कह सकते, उसको बेस कहेंगे केवल, है केवल मैंने बायोलॉजी बताया, क्या होती है बायोलॉजी, है बायोलॉजी के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। क्या थी बायोलॉजी? भाई जीवन का विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी क्या थी? जीवन का विज्ञान। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जूलॉजी बॉटनी है। जूलॉजी बॉटनी क्या थी? जूलॉजी क्या है? हमारी जंतुओं का अध्ययन, जो भी जीव पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन। बॉटनी क्या है? पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी हमने। उसके बाद जो हमने क्लास 12 यानी कि हमारे जो यूनिट नंबर बने, चैप्टर बने हैं हमारे, कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसके बारे में पढ़ना था हमको। ये हमारा मेन चैप्टर है, यानी चैप्टर यही है हमारा। अभी जो पढ़ा है वो सब बेसिक है। तो तुमको बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो किस किस तरीके के होते हैं। तो तुमको बताया कि एक वैज्ञानिक कौन से? आई कलर नाम याद रखेंगे। अब इग्लियर टॉफी किस किसने खाई है? इग्लियर खाई है ना, तो उससे हमेशा याद रख लो क्या? आई कलर है। जो आई कलर वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया कि जो भी पेड़ पौधे पाए जा रहे थे उनको 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
जो भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड कर लिया। तो पहला जो हमारा टाइप था वो था क्रिप्टोगेमस के पादप। क्रिप्टोगेमस का दूसरा नाम है हमारे पास बीज रहित पादप। ठीक है, बीज रहित का मतलब ऐसे यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पादप जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब इसके हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। यानी कि ये वाला जो भी पार्ट है, इनके जो भी पेड़ पौधे उनके अंदर बीज नहीं पाया जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा टाइप था हमारे पास फेनेरोगेमस के पादप। फेनेरोगेमस के पादप यानी कि बीज युक्त पादप। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे सबके अंदर बीज पाया जाएगा, सबके अंदर बीज पाया जाएगा है। तो इसका नंबर 1 टाइप है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं अनावृत बीजी। क्यों कहते हैं अनावृत बीजी? यहाँ पेड़ पौधे हैं जो जिम्नोस्पर्म, यहाँ बीज तो पाया जा रहा है क्योंकि फेनेरोगेमस के पादप है, पर उस बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम इसको जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा एंजियोस्पर्म पादप। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी, ऐसे पेड़ पौधे जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जा रहा है, सीधी सी बात, उसको क्या कहते हैं हम आवृत बीजी कह रहे हैं। जो एंजियोस्पर्म है वो पृथ्वी के आज के आधुनिक पादप है। आधुनिक पादप है तो इन सबसे हटके कोई एक तो खूबी होगी, तो इसके अंदर खूबी क्या है? इस पुष्प का पाया जाना। ठीक है, इस पुष्प का पाया जाना है। तो ऐसे पेड़ पौधे जिसके अंदर पुष्प पाया जाता है उसको हम पुष्पी पादप कहते हैं। और पुष्प पाया किस पौधों में जाता है? एंजियोस्पर्म पाया जाता है। एंजियोस्पर्म का बीज कैसा होता है? ढका हुआ होता है, यानी कि आवृत बीज होता है। तो हमारा बेसिकली जो चैप्टर है वो इन एंजियोस्पर्म के ऊपर है। ये जो भी हमारा चैप्टर है यानी कि पुष्पी पादपों में लेंगे वो ये एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है। ठीक है, तो अभी हमने यही पढ़ा है और आप लोगों को बताया कि जनन क्या होता है, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हो चाहे हम लोग सभी क्या करेंगे? अपने जैसे लोग बनाएंगे, अपने जैसी संतानें बनाएंगे। ये हमारा जनन कहलाता है, सीधी सी बात है। तो देखो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्योंकि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जर्नी है। तो आज मुझे आपसे थोड़ा इंट्रो में बात करनी थी, मतलब थोड़ी सी बात करनी है। देखो आप लोगों की मदद से जर्नी शुरू तो कर ली है, अब इसको एक उद्देश्य तक पहुंचाना, एक एम तक पहुंचाने में आप लोगों की सहायता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बच्चों बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली आपके लिए क्लासेस लाता हूँ। मैंने देखा है कि बच्चे 9th-10th में बिल्कुल बायोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, 9th-10th में बिल्कुल बायो पसंद नहीं होती है, फिर क्या होता है उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, या किसी के कहने पर वो 11th क्लास में बायोलॉजी ले लेते हैं। फिर बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, वो सोचते हैं बायोलॉजी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी बहुत रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, डियर हमारी क्लास में आइए, बायोलॉजी से आपको बिल्कुल प्यार करा देंगे, हमारी गारंटी है आप लोगों को है। तो टाइमिंग आप हमेशा याद रखेंगे, डेली शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बायो ज्ञान विद साहिल सर। और कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी कुछ डाउट है या कुछ भी पूछना है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है साहिल सर बायो ज्ञान, यहाँ पर भी आप मुझको कोई भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है आपका है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आपको बता ही दिया है मैंने कि जैसे क्लास खत्म हो जाने के 1-2 घंटे बाद आपको नोट्स मिल जाया करेंगे डेली। और बाकी की चीजें मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, कोशिश करता रहूंगा। जब ये जर्नी शुरू की है तो उसमें भरपूर मेहनत करेंगे और उस मेहनत के साथ बस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट हमेशा कर दिया करेंगे, इससे मोटिवेट होता रहूंगा है और मैं मोटिवेट होता रहूंगा, आपके लिए क्लास लाता रहूंगा। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ थोड़ी सी नीट की भी बढ़िया आपको जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। यानी आपका अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो जो बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बायो की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात कही है। तो अगर आप सभी को बायो पढ़ना है, ठीक है, बायो पढ़ना है तो साहिल सर की क्लास में डेली आइए है। साहिल सर की क्लास में बायो पढ़ने आएंगे तो बिल्कुल बायो से प्यार हो जाएगा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गर्मी बहुत है बच्चों, पानी पीते रहिए। नमस्ते।